बताओ। हम ले देखिए क्वेश्चन ये फैक्टर वाला कल बताए थे वैसे, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव फैक्टर में दिया हुआ रहेगा 1000 या क्वेश्चन में रहेगा ऐसे करके 1000 फैक्टोरियल ऐसे करके लिखा हुआ। इस तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ, इस तीनों का मतलब एक ही हुआ। कल बताए थे इसका मतलब यानी कि ऐसे दिया रहेगा या ऐसे या इस तरह से। इसको निकालने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सभी का, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था, तो हम बोले थे जो देख लेंगे इसमें सोचेंगे जो कौन बेसी आएगा वैसे भी। मान चलो इसका हम निकालेंगे तो 2 गुने 2 होगा, 5 का तो हो जाएगा 5 गुने 1 ही, 6 अगर रहता तो उसका हो जाएगा 2 3, उसके बाद अगर 8 7 में तो नहीं आएगा, 8 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इस तरह से हम जान गए जो इसमें सबसे बेसी आएगा संख्या तो 2 वाला है, काहे कि इसमें देखना किसको है, 5 को और 2 को, दो ही चीज इसमें देखना है। तो हम इस तरह से जान गए थे जो अगर ऐसे हम निकालेंगे सभी संख्या को तो 2 सबसे अधिक आएगा। तो इसमें हम बोले थे अगर जिसका पावर कम हो वही उसका आंसर होता है, तो इसमें 5 क्या होगा, कम आएगा, तो 5 कम आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं है, बहुत सारा संख्या है, कितना आएगा नहीं आएगा वो हम कंफर्म इसमें नहीं है, जो यानी कि कितना 5 इसमें आएगा जो उसको हम लिख देंगे, क्या उतना निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको निकालने के लिए शॉर्ट कोट में बताए थे कितना संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। यहाँ पे काटेंगे तो कितना 200 आ जाएगा। फिर बोले थे जब तक ये पूर्ण रूप से कट नहीं हो जाए फिर 200 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 का 20 यानी कि 40 हो जाएगा। फिर 40 में फिर भाग देंगे 5 से, 5 से 40, 8 फिर भी लगेगा इसमें, लगेगा तो यानी कि 5 से फिर भाग देंगे तो 1 मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट वाला को नहीं लिखना और सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कल बताए थे 240 48 से 50 249, यानी कि किसी को कह सकते हैं जो हम 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने ऐसे करके हम 1000 तक लिखेंगे, उसको बताएंगे बताओ अंतिम में क्या कोई जीरो आएगा, गुना करने के बाद अंतिम में कितना जीरो आएगा। तो वहां पे इस तरह से हम उसको निकाल के बता सकते हैं 249 इसमें शून्य की संख्या आएगा। तो इस टाइप का कल उससे बताए थे, हम लोग को ध्यान नहीं है, पहला क्वेश्चन कल बताए थे। आज एक नया ये क्वेश्चन है जो दिया गया है यहाँ पे 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, यानी कि लगातार क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो तो ये कौन संख्या है, सम संख्या है। तो लगातार सम संख्या दिया हुआ होगा, उससे पूछे जो अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। अगर लगातार सम संख्या रहेगा तब पूछेगा जो अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। तो इसमें एक चीज इसमें चेंज हो जाएगा, जैसे हम इसका अगर निकालेंगे गुणनखंड 2 गुने 2, इसका निकालेंगे तो 2 गुने 3, इसका निकालेंगे 2 गुने 2, यानी कि इसमें हमको दिखा रहा है जो 2 बेसी आएगा, ये कंफर्म हो गई। तो जिसका पावर कम आएगा उससे भाग देना है, ये बोले थे जिसका पावर कम आएगा यानी इसमें 5 क्या होगा, कम आएगा। जैसे कि यहाँ पे आके 5 यानी कि एगो इतना में 1 की वो 5 है, ऐसे करके आगे भी जाएंगे तो 5 क्या होगा, 5 की संख्या कम होगा। जिसका संख्या कम होता है उसी से भाग देते हैं। तो 100 संख्या, तो 100 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। फिर इस 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे जब तक कट ना जाए। 500 का अब लगेगा, अब तो नहीं लगेगा, इसको जोड़ेंगे तो 24। देखो कहेगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, 2 4 6 8 10 है, ऐसे करके 100 तक, यानी कि या ऐसे भी दिया रहेगा लगातार सम संख्या 100 तक की जीरो की संख्या कितना होगा। तो क्या करेगा वैसे विद्यार्थी, इतना निकाल के कहेगा 24 को जीरो की संख्या होगा। लेकिन नहीं, इसमें याद रखना सम संख्या जब भी आएगा तो उसमें निकाल कर 2 से भाग दे दिया जाता है, 12 को ही सम संख्या आएगा इसमें 12 को ही, यानी कि जीरो जब गुना करेंगे तो अंतिम में क्या आएगा, 12 ही आएगा इसका आंसर। इसका वैसे निकाल के घर पे बैठ के गुना करके देखना, लिख देना आराम से, क्या 1 2 3 4 ऐसे करके आते 2 4 6 8 ऐसे करके उसको गुना कर देना, तो वहां से पता भी चल जाएगा तो क्या वो जीरो। तो 12 20 तो सम संख्या वाला में क्या देखेंगे, वैसे ही निकालेंगे, हाँ जैसे निकालते हैं उसमें 2 से अंतिम में एक ही चीज बढ़ गया, इसमें एक स्टेप जो 2 से भाग इसमें दे देंगे। देखो इतना लिखो तो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको, देखो पहले एक विषम वाला लिखा, विषम वाला समझो, सम वाला तो समझा देते बन जाएगा। विषम वाला में 1 3 5 7 ऐसे क्या आएगा, 9 11 13 15 ऐसे कर कहां तक लिए, 99 तक। कहा गया इसमें इतना में जीरो की संख्या क्या होगा, यानी कि अंतिम में, यानी कि सभी संख्या को ऐसे करके लिखेंगे, उसको फिर गुना करेंगे, गुना करने के बाद देखेंगे जो अंतिम में क्या वो जीरो आया, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा।
विषम संख्या में देखो एक चीज, हम इसका नियम क्या बताए, जो इसका पहले प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लेंगे इसका, उसमें देखेंगे जो 2 और 5 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो इसका तो नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसके बाद 9 आएगा, इसका अगर निकालो करेंगे 3 गुने 3, मान चलो 15 एक आएगा बीच में, 15 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5, 3 गुने 5। और कोई ऐसा जो कि कट जाए यानी निकल जाए 25 होगा वो कहीं पे आगे, 5 गुने 5 होगा, यानी कि यहाँ पे देखो 2 आएगा ही नहीं। कोई विषम संख्या ऐसा होगा जिसको गुना कर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आ जाए, नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, कहीं तो सम नहीं हो जाएगा। तो जिसमें विषम संख्या में 2 नहीं आएगा उसका आंसर डायरेक्ट देखेंगे 0, यानी कि विषम संख्या रहेगा उसका डायरेक्ट देखेंगे क्या बताएंगे, उसका आंसर 0 हो जाएगा। सोचने का कुछ का है कि उसमें 2 है ही नहीं, और कहा गया 2 और 5 होना चाहिए, दोनों होगा तभी यानी कि उसका आंसर निकलेगा। हाँ। तो इसमें 2 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो आंसर लिख देंगे 0। कॉपी में जिससे लिखते हैं तो कॉपी में साइड में फर्स्ट में लिख देंगे क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं। तो एग्जाम में पूछेगा बस देखेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर लगाएंगे। विषम संख्या है, अंतिम से 0 की संख्या पूछे, काहे कि विषम संख्या कोई होगा, मान चलो यहाँ पे विषम है 7 पंचे 35, इसमें 0 आया कहीं पे नहीं आया, 5 या 15 0 आया नहीं आया, कहीं पे 0 आएगा ही नहीं गुना करेंगे, तो इसीलिए इसमें 0 की संख्या यानी कि 0 ही हो जाएगा, यानी एक भी 0 इसमें नहीं आएगा। सम वाला में वही नियम लगाएंगे, काहे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का संख्या क्या होगा अधिक आएगा और 5 का संख्या क्या होगा कम आएगा, तो 5 से भाग लगाएंगे, 1000 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, फिर 200 में लगा दो भाग 5 से 40 हो जाएगा, फिर 40 में लगा दो 2 से भाग, 5 से लगा दो, 5 से भाग लगा दो तो 8 पंचे 40, 8 में 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब कोई सोचता होगा जो 8 कैसे कट गया, तो पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, तो पॉइंट 1.6 से आएगा, तो पॉइंट वाला को नहीं देखेंगे, बस अंक जो आया उसी को लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 249, इसको क्या 2 से भाग दे देंगे, 124 तो काटेंगे तो 12 दूनी 24 ना, चलिए 8 पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को हटा दो, 124 इसका सही आंसर हो जाएगा, समझिए। चलो आगे आप अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। दिया 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने 125 गुने 80 में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा, यानी कि इतना को गुना करेंगे और गुना करके जो आंसर आएगा उसमें अंतिम से 0 की संख्या कितना हो, क्या वो 0 होगा। तो इसमें जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े लगातार संख्या रह रहा था, उसमें हम लोग जान गए थे जो 2 बेसी आएगा 5 कम आएगा, इसीलिए 5 वाला मान को लिखते थे वहां पे, या हाँ जब लंबा क्वेश्चन रहता था तब ना भाग दिया, छोटा क्वेश्चन रहता था तो उसमें क्या होता है 5 का पावर को लिख देते थे, या 2 कम है तो 2 का पावर लिख देते। यहाँ पे सभी का गुणनखंड निकालेंगे, 5 का नहीं निकलेगा 10 के निकलेगा, 2 गुने 5, 25 का निकलेगा 5 गुने 5, इसका निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 4 8, 8 पंचे 40, इसका निकालेंगे हो जाएगा कितना 25 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5, 11 गुने 5 11 पचे 55, 13 पचे 65 और 5 गुने 25 25 25 पंचे 125, 80 को निकालेंगे 2 4 8 16 16 पंचे 80, लघुत्तम निकालने समझ तो लगेगा, बस ऐसे करके निकाल लेना है। अब गिनो इसमें किसका संख्या बेसी है, 2 देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 हुआ है ना, देखो तो 8 हुआ है ना, है हमें 9 को लिखा हुआ है, 2 4 को 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 4 अंतिम हो गए सर, काफी मिस्टेक हुआ, बोर्ड पे जल्दी नहीं मिस्टेक हुआ, काफी में यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, 2 कैसे हुआ 4 8 आदमी 16 नहीं होगा, सही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 का पावर कितना है 12। तो इसमें बताए थे हम पहले क्लास में जब नंबर ऑफ 0 पढ़ा रहे थे, वहाँ बताए थे कम घात जिसका होगा वही उसका आंसर होगा, जिसका आंसर होगा भाग कब देते थे, लगातार संख्या जब अंतिम तक रहेगा, जैसे 2000 तक रहता था 1 से,
तब उसमें भाग देते थे। अगर उससे गुना में रहता था तो उसमें क्या किए थे, सिर्फ पावर जितना आता हाँ था, पावर वो जो है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कम 2 का पावर 8 है तो ये 8 को 0 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में बताया कि ये वाला। और वो आता है लगातार संख्या था तब उसमें 5 से या 2 से भाग दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या है कम है, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 कम है तो उसका पावर जितना है इतना, यानी कि सभी को गुना करेंगे तो अंतिम में क्या 8 को 0 आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो 15 का पावर 15, 45 का पावर 45, 8 का पावर 16 में अंतिम से 0 की संख्या कितनी होगी, या शून्यों की संख्या भी कह सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, इसका भी पहले निकाल लेंगे। 3 पंचे 15, और इसका 15 है तो इसका मतलब क्या है पूरा का पावर कितना है 15 है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 गुने 5 3 तिया 9 और 9 बचे 45 45 यानी 5 आ जाएगा ना। इस पूरा का पावर कितना होगा 45, यानी कि 3 के भी कपार पे 45 है, इस 3 के भी कपार पे, इस 5 के भी कपार पे 45 होगा इसका मतलब। और यहाँ पे 8 को निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और इसका पावर 16। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 हमको गिनना है, तो यहाँ पे 15 को है 5, 15 को ये हो गया और 45 को ये हो गया, तो हो गया 50 60, यानी कि 5 का पावर 60 हो गया। और 3 से हम कोई मतलब नहीं, हमको और क्या देखना है 2 देखना है। तो यहाँ पे इसमें 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, 48 कितना हो गया 48 हो गया। तो 48 हुआ तो पावर जिसका कम वही उसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 48, यानी कि इसको ये कहेगा 15 को 15 बार लिखना है, 45 को 45 बार लिखना है और 8 को 16 बार लिखना है, और तब गुना करना है। और गुना करके तब बताएं कि उसके अंतिम में क्या को 0 होगा। तो उसको इस तरह से निकालेंगे तो आएगा अंतिम में क्या 48 को 0 आएगा, उसके बाद कोई संख्या आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 48 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन और दे रहे हैं, टेस्ट भी ले लेंगे तुम लोग को जब। इसमें कितना है 2 का पावर 222 और 5 का पावर 555, तो इसमें आप जो गुना करेगा उसको गुना, तुम तो देखते क्या करोगे 222 से 0 होगा क्या कैसे होगा, तो 2 का पावर जिसका कम होता है पावर वही उसका आंसर होता है, यानी कि गुना करेंगे तो अंतिम में 222 होगा। बस देख के क्वेश्चन देखेंगे आंसर बताइए टिक लगाना। इसमें देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हम जितना पढ़े कौन सी गुना में पढ़े थे, सब क्वेश्चन क्या गुना में, यहाँ पे प्लस वाला आ जाए, याद रखना प्लस या माइनस होगा, इस प्लस माइनस को बॉर्डर मानते हैं, यानी कि रेखा इस तरह से मानने के लिए कोई क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं, बस ट्रिक से हम बनाते हैं इसको आसान से। तो इसमें क्या करना, अगर इसको हम जोड़ेंगे सभी को तो बहुत लंबा बनेगा हमको जोड़ के, और इसमें हमसे क्या पूछा अंतिम में क्या को 0 होगा, यही हमसे पूछा है। तो एक छोटा क्वेश्चन पहले समझो साइड में। क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा 10 प्लस 100 प्लस 1000, ऐसे पूछेगा अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा। तो इसको हम कोई ट्रिक से नहीं कॉन्सेप्ट से वैसे बनाते हैं। तो हम लोग जोड़ेंगे 10 प्लस 100 प्लस 1000 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 1 1 1, यानी कि अंतिम में क्या को 0 1 को 0 क्या 1 को 0 आया, प्लस वाला रहेगा माइनस वाला उसमें भी ऐसे ही होगा 1 0 आया। तो 1 0 आया, इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या 1 हुआ। तो यहाँ पे तो ये छोटा था तब ना हम लोग बना लिए, लेकिन अगर वही जो इतना बड़ा है 10 को 0 है अंतिम में, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक ही चीज याद रखना है, जो प्लस है इसको हम प्लस भर जाएंगे, इसको एक वैसे ही घेर दिए हैं। इसमें क्या को 0 1 को, इसमें क्या को 0 2 को, इसमें 3 वैसे ही आएगा 4 को 5 को, वैसे करके अंतिम में 10 को 0 है। तो इसमें हमको ये देखना है जिसमें सबसे कम 0 वही उसका आंसर, एक इसका आंसर होगा। अंतिम में सभी को जोड़ोगे तो जैसे इसमें भी देखो, इसको बॉर्डर मानेंगे, इसमें 1 को 0, इसमें 2 को 0, इसमें 3 को 0, सबसे कम कितना है 1 को 0, यानी कि एक आंसर हमारा आया था ना, वैसे इसका भी आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने। हाँ अधिकांश में एक ही होगा इसका आंसर। इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है बता रहे हैं जो इसमें है नहीं लेकिन बता देते हैं। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या। तो बहुत बार तुम लोग को आता भी होगा क्वेश्चन, जैसे ऐसे करके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस या 100 तक पूछ देगा लगातार प्राकृतिक संख्या या 100 तक तुम क्वेश्चन नहीं सकते हमसे। हां मतलब कि उसका योग कितना होगा, योग कितना होगा जैसे हां कितना तक था 131 तक 131 तक था लगातार।
हाँ तो 100 से 131 तक था। नहीं 1 से 131 तक। तो मान के चलो 131 या यहाँ पे हम 100 वाला एक बता देते हैं, ठीक है। हाँ। 100 वाला लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। ये अच्छा ये होता है। हाँ ये फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ n का मतलब, इसमें संख्या कहा गया यानी कितना संख्या है, कहाँ तक इसमें संख्या गया है। जैसे संख्या कितना है यहाँ पे 100, n बराबर क्या है 100 हमारा है। तो अब यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे 100 × 100 + 1 अब बट्टा में 2 तो हो जाएगा 100 और गुने 101 और बट्टा में 2 उसको काट देंगे 50 और गुना करके जो आएगा इसमें वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान चलो दिया रहेगा 1 से लेके 1 2 + 3 10 तक और निकाल के बताओ 10 तक रहेगा तब क्या होगा। लगातार प्राकृतिक संख्या 10 तक रहेगा तब उसका योग क्या होगा। हाँ इसी फॉर्मूला बनाना है, फर्स्ट में लिख लेना, एक फॉर्मूला सूत्र है ये। पीछे में लिखना लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 55 आएगा आंसर। प्राकृतिक 55 आएगा हां संख्या का योग। योग का मतलब 505 आएगा। हाँ कितना आया 505 अरे सारे पॉइंट में आया है 10 से का तो देखो ऐसे 10 तो 2 से 2 5 से 10 ऐसे कैसे काट देंगे। ले ऐसे काट सकते 55 हैं। आंसर आना चाहिए। 55 हां मैं आता गया लेकिन उस हिसाब से बनाएंगे तो कैसे होगा रे 2 से 5 काट 10 देखो यार समझो नहीं समझे समझो एक बार कितना तक हम बताए 10 तक 10 तक हमको लेना है। तो n का संख्या कितना होगा अंतिम देखा जाता है, n का मतलब अंतिम यानी कि 10 गो। तो फार्मूला क्या होता है n × n + 1/2। तो n के मान क्या है 10 × 10 + 1 बट्टा में 2 सटा देंगे 10 और 1 कितना होगा 11 बट्टा में 2 काटेंगे 5 11 बच्चे 55 काफी है। कितना लेना है समझी। अगर 131 दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाएं नहीं वो दूसरे तरफ 131 वाला कहीं तो आप उसको बना के देखो तो बनता है हाँ, 131 और उसमें एगो जोड़ देंगे 132 अब भाग देंगे तो हो जाएगा कितना दूसरे भाग 132 में दे देंगे तो आ जाएगा 66 को 132 से गुना कर देंगे वही 121 को 66 से हाँ तो जो आएगा गुना कर तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए समझाया है कि अभी इसी का काम होने वाला है। योग है ना हाँ। ऊपर वाला कैसे होगा कौन फॉर्मूला जीरो की संख्या जो 80 46 है आंसर। ये हाँ। हाँ तो वो आप बता रहे हैं एक मिनट ये समझ गए ना हम अभी ये कुछ अलग कहां चीज़ पर ये बता रहे हैं। फार्मूला हाँ वहीं पे साइड में कहीं पे लिख दो ना, ये सब लिखने के लिए मेरा काम देखो कैसे लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ है सब कुछ इसी में क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इतने बनाया ये फॉर्मूला भी ऊपर लिखा वाला हुआ बनेगा है उसी में। इसमें क्या करेंगे वो भी लिख दिए फर्स्ट में। ऊपर वाला भी इसी टाइप से बनेगा नहीं उसके पास अलग होगा इसीलिए समझा इसका प्रयोग होगा वहाँ पे इसी का प्रयोग होने वाला है। क्या है ये? नहीं हाँ, उसे प्राकृतिक संख्या वाला और पढ़ा कांडे करना शुरू किया कांड करके बना देखो अभी हम बताए थे इसमें योग निकालने के लिए क्या तो उसका बॉर्डर बना के आओ हम जीरो की संख्या को लिख लेते थे। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाएंगे यहाँ पे गुना दिया हुआ है ना तो इसमें जीरो का संख्या कितना है 2 लिखेंगे इस गुना को हम प्लस में लिख लेंगे फिर इसमें कितना जीरो 2 लिखेंगे फिर इसको प्लस में देंगे इसमें 1 हो जाएगा। इतना काम करेंगे सबसे पहले। तो आप देखो इसको क्या करेंगे इसको बैठा देंगे यहाँ पे जोड़ में आ गया अगर छोटा संख्या है तो इसको हम बैठाएंगे नहीं डायरेक्ट इसको जोड़ के बता देंगे 5 गो नंबर ऑफ जीरो की संख्या आ गया कितना 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे 10 तक है यानी कि इसमें 1 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें 3 जीरो ऐसे करके कहाँ तक है 10 जीरो है यानी कि 10 जीरो तक है। ऐसे हो सकता है और अधिक 30 गो होगा 40 गो जीरो तक ले जा सकता है लगातार दे देगा 10 से लेकर लगातार 10,000 यानी 10 करोड़ तक जाएगा आगे उतना तक क्या। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 करोड़ पे क्या गो जीरो नहीं सब नहीं पूछता है देखना क्या होता है क्वेश्चन पूछा हुआ है 7 गो साइड होगा। तो ऐसे करके हम इसको क्या किए 10 गो जीरो है 10 तक लिख लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको जोड़ने में अधिक समय लगेगा तो वही यहाँ पे देखो लगातार संख्या दिया लगातार प्राकृतिक संख्या होगा तो वही n × n + 1 बना देंगे यानी कि n कितना है 10 × 11/2 55
55 को जीरो आएगा इसके अंतिम में, इसको जब गुना करेंगे तो अंतिम में 55 को जीरो आएगा। समझे? सबसे पहले उसी जीरो को गिन के लिख लिए, बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए और लगातार प्राकृत संख्या के योग से इसको निकाल दिया, बस वही आंसर हो गया। और ऐसे पूछा गया क्वेश्चन अभी हम बोल ही दिए थे, तो इतना आज की क्लास में बस इतना ही रहने। अब यूनिट डिजिट स्टार्ट होगा। एक ही